प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट? प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। रेंटल इनकम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन ज़्यादा देती है? दोनों। एक मिस्टेक जो हर कोई प्रॉपर्टी बायर करता है। प्रॉपर्टी परचेज करने में जो टाइम लगाता है, ये सबसे बड़ी गलती है। आज वो प्रॉपर्टी देख रहा है मार्केट के अंदर, प्रॉपर्टी का प्राइस है 5 करोड़ रुपया, वही प्रॉपर्टी वो 6 महीने बाद साल लगा देता है लेने के अंदर, तो उसका एप्रिसिएशन 50 लाख 1 करोड़ रुपया भी बढ़ जाता है, जिसमें क्लाइंट का नुकसान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रॉपर्टी कोई पसंद आ रही है, समझ आ रही है, आपकी फैमिली को समझ आ रही है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना, उसको परचेज कर लीजिए। एक स्किल जो प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए ज़रूरी है? नॉलेज और आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है, आपकी ईमानदारी, क्लाइंट को आपने कैसे विश्वास दिलाना है कि हम उसको सही प्रॉपर्टी दिला रहे हैं। करोड़ों की डील या पीसफुल माइंड? ये क्वेश्चन आपका, पीसफुल माइंड तो आजकल बड़ा मुश्किल है, बंदा इंसान सोचता ही रहता है, ठीक है ना। तो करोड़ों की डील ठीक है, कुछ प्रॉफिट होगा तो माइंड भी ठीक रहेगा। यूथ के लिए प्रॉपर्टी बिजनेस रिस्क है या रिवॉर्ड? दोनों चीज़ें हैं इसमें। एकदम आप प्रॉपर्टी का काम शुरू करते हो, मैं कहना चाहूँगा आपके सभी दर्शकों को जो प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको सबसे पहले 3-4 साल किसी ऐसे प्रॉपर्टी जो काम करते हैं उनके शहर में, उनके पास उनको काम करना चाहिए। ईमानदारी से काम करना चाहिए, मेहनती। इसमें बड़ी उल्टफेर बहुत है प्रॉपर्टी के अंदर, आपको नहीं पता। आप एक प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो, आपको सिर्फ उतनी नॉलेज है, कितना स्क्वायर फीट है, रेरा आ गया नहीं आया, कंस्ट्रक्शन कैसी है, बिल्डर का पहले, आपको सिर्फ उतना पता है। और जबकि जो प्रॉपर्टी सलाहकार है, प्रॉपर्टी का आपने काम करना है, तो उसके लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है क्लाइंट से अगर आपकी बात हो रही है तो क्लाइंट जो आप समझा रहे हो सिर्फ वही सुनेगा। क्लाइंट बहुत समझदार है, जो मार्केट में 5-10 करोड़ की प्रॉपर्टी ढूंढ लेके नहीं निकला है, उसको सब पता है ना। आप प्लॉटिंग का काम नहीं कर रहे, प्रोजेक्ट्स का कर रहे हो, ज़मीन का नहीं कर रहे, अब क्लाइंट को तो आपको बताना पड़ेगा। तो उसीलिए आपको कम से कम 2.5-3 साल कम से कम किसी के पास ईमानदारी से काम सीखना चाहिए। अगर आपने भी इंस्टाग्राम पे रील देखी है कि प्रॉपर्टी बिजनेस से लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, और नेक्स्ट ही सेकंड आपको ये सोच आती है कि ये रियल है या फिर सिर्फ रील, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। और आज हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स को ब्रेक करने वाले हैं। अगर आपकी उम्र भी 20 से 40 साल की है और आप भी इंस्टाग्राम पे इसी तरीके की रील ढूंढते हैं और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, पैसे जनरेट करने से रिलेटेड, तो आज का पॉडकास्ट मिस मत कीजिएगा। आज हमारे साथ हैं विक्रांत बातिश जी, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्ट हैं और बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी रिलेटेड एडवाइस भी करते हैं, और मेरी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी टिप्स यही देते हैं। विक्रांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत सारा मिथ एंड फैक्ट ब्रेकिंग है जी, जो सोशल मीडिया पे छाया हुआ है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेके, और मुझे लगता है कि आपसे अच्छा आदमी कोई है नहीं इस पे डिस्कशन करने के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं मार्केट में, पर मेरी कोशिश है कि आपके मैं जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सही आंसर दे पाऊँ। बताइए। ग्रेट। विक्रांत जी, आज बहुत सारे लोगों को ना हमारे डिस्कशन से ये लग रहा होगा कि आप तो बहुत यंग हैं, और मुझे सच में बताना है कि आप प्रॉपर्टी बिजनेस कितने टाइम से कर रहे हैं जी। और जो मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अपना पहला कब बनाया करोड़? जी, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर्टी का काम मैंने शुरू किया 2002 से। अच्छा। किसी के पास काम सीखा, 5-7 साल वहाँ लगाए, उसके बाद प्रॉपर मैंने फिर काम करना शुरू किया। अब आपकी बात आ गई करोड़ों की, करोड़ कब बनाए। अब डीलर प्रॉपर्टी का जो हम काम करते हैं तो इसमें तो चलता रहता है, कई करोड़ बना चुके हैं, खर्चे भी उसी हिसाब से हैं आज की डेट में। पहले तो चलो इतना नहीं था, आजकल आपको स्टाफ रखना है, सारा कुछ है। क्लाइंट ज़रूरी नहीं है कि आते ही आपसे प्रॉपर्टी परचेज करेगा। एक क्लाइंट कम से कम 3-4 महीने लगा देता है आपको उसको प्रॉपर्टी दिखाना। बहुत खर्चे हैं जी इसमें। अभी ठीक है, आता चलता रहता है, चलता रहता है। अगर एक दिन में कोई 1 करोड़ रुपये बनता हो तो सारे प्रॉपर्टी का काम करने लग जाएं, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है,
बना लिए थे 2015 में, अभी भी बना ही रहे हैं। वेरी गुड, वेरी जी गुड। सर, जी सर। एक्चुअली कैसा होता है ना कि लोगों का एक माइंडसेट है कि प्रॉपर्टी डीलर तो जो है ना वो कमीशन खाते हैं जी। तो उनको एक्चुअल में ये पता नहीं है कि किसी प्रॉपर्टी डील कराने में कितने एफर्ट लगते हैं, कितना स्ट्रेस लेना पड़ता है, वो नहीं बताया। तो वो अगर आप बताएं। सर प्रॉपर्टी का जो काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट का, सब लोग घर चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। किसी को घर दिलाना कोई छोटी बात नहीं है, किसी की इन्वेस्टमेंट करवानी, कुछ करवाना। हर एक डीलर को होता है कि यार चल कोई क्लाइंट हमारे से क्लोज होता है तो हम उससे कमीशन लेंगे या कुछ और भी। आजकल तो बिल्डर भी देता है डीलर को। तो इसमें सर मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आसानी नहीं है कि अगर सोच रहे हो भी क्लाइंट आया है तो दे दिया आजकल। तो इसमें मेहनत है और आपकी ईमानदारी, आपकी नॉलेज। जी। मतलब नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। विदाउट नॉलेज तो आप काम ही नहीं कर सकते। अच्छा। आपका ऑफिस, आपका सेटअप होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब ये थोड़ा ना कोई भी आके आपसे प्रॉपर्टी का किसी तरह का भी क्वेश्चन कर सकता है। और प्रॉपर्टी का काम ऐसा है, लोग करते हैं। हमने तो बड़े बड़े बिल्डरों को डाउन भी आते देखा है इसी लाइन के अंदर, और जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे उनको बिल्डर बनते हुए भी देखा है। डिमांड, शहर के नज़दीक डिमांड रहती है। तो ठीक है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पर सोच समझ के आप कहाँ कर रहे हो। आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी होगी तो आपकी प्रॉपर्टी कभी भी अच्छा एप्रिसिएशन आपको दे सकती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी नहीं है और उसकी कंस्ट्रक्शन अच्छी है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा आपको। आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी है, नज़दीक मार्केट, हॉस्पिटल, ये पार्क वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग, तो उस हिसाब से आपको एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगी। तो मैं ये कहता हूँ आज की डेट में कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो या लैंड हो, मेन लोकेशन। आप लोकेशन पे पैसा लगाते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपका पैसा कभी भी डूब नहीं सकता। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो दिख रहा है वही आपको लेना चाहिए। या कोई साल 6 महीने चल जाता है, अभी बिल्डर कहते हैं 4 साल 5 साल, तो मेरे हिसाब से ऐसी प्रॉपर्टी पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी। अब सारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी बिल्डर्स हैं, वो कहते हैं मेरा प्रोजेक्ट बेस्ट है, मेरा प्रोजेक्ट बेस्ट है। तो जो कस्टमर है उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है? सर अब गिरीश जी, इस बात का मैं आपको क्या आंसर दूं? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा मैं सबसे अच्छा सलाहकार हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे से भी अच्छे बैठे हैं। हर एक बंदे ने अपना प्रोजेक्ट सेल करना है, उसने टीम रखनी है। ठीक है, डिमांडिंग के हिसाब से शहर में माल बिक जाता है, देखता नहीं है बंदा, लोकेशन नहीं देखता ना। अब एक चीज मैं बात करूं आपसे 4500 स्क्वायर फीट की, जो कि तकरीबन 1 कनाल का फ्लोर हो जाता है, फ्लोर की बात करते हैं हम, ठीक है, वो आपको मिल रहा है 5 करोड़ रुपए का। अब वही सेम बिल्डर फ्लोर आपको उसी शहर के अंदर 2.5 करोड़ का मिल रहा है। अब उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क है जो आपको 2.5 करोड़ का मिल रहा है उसमें ना तो पार्क है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, S+4 है। पर जो दूसरे आपको 4.5 करोड़ 5 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, एमिनिटीज़, पार्क, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे बिल्डर हैं जो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बिल्डर, कुछ हैं मार्केट में जो अच्छे टाइम पे जुबान पे खरे नहीं उतरते। तो प्रॉपर्टी लेने से पहले बिल्डर तो देखो, बंदा ये बोलता ही है कि मेरा प्रोजेक्ट ठीक है, पर आपको उसका एक बैकग्राउंड देखना चाहिए। प्रॉपर्टी लेने में जल्दबाजी ना करो, सोच समझ के आप प्रॉपर्टी लो। अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेते हो तो आप वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनसे उस प्रॉपर्टी का फीडबैक पूछ सकते हो। कि आपको यहाँ रहने में क्या सुविधा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अगर ठीक है सब कुछ तो परचेज कर लो। ये है सर। ओके। मतलब सबसे पहले आपने बताया कि लोकेशन बहुत मैटर करती है। हाँ, लोकेशन। और दूसरा आपने प्रोजेक्ट में बताया कि अगर रेडी टू मूव इन है तो वहाँ पे जो पहले रह रहे हैं लोग उनसे फीडबैक जाके लो, ताकि वो प्रॉपर्टी का फीडबैक आपको पता चले। सर इसका रीजन है ना, बिल्डर क्या करता है, बिल्डर ने माल सेल कर दिया, परचेज कर लिया आपने। पहले तो इन्वेस्टर परचेज करता है, ठीक है, सबसे पहले। एंड यूजर कब परचेज करता है? जब उसको दिखता है कुछ। अभी तो गया है क्लाइंट,
उसने क्लब हाउस देखा, उसने सैंपल फ्लैट देखा, वो कहता है यार कमाल होगी। अब वही फ्लैट आप क्लाइंट का देख लो जाके सुबह सुबह, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, फिर प्रॉपर्टी में सोसाइटीज़ के अंदर प्रॉब्लम क्या है? बिल्डर जब हैंड ओवर कर देता है प्रोजेक्ट, सीपरेज की दिक्कत है, बहुत परेशानी रहती है सर। बहुत परेशानी रहती है। हाँ, जो सोसाइटी अच्छी है, बहुत अच्छी सोसाइटी है जो, उसमें आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। हमेशा 50 लाख 25 लाख रुपए आपको मार्केट प्राइस से ऊपर मिलेगा जो प्रॉपर्टी ढंग की है। ये तो भैया ये प्रॉपर्टी का है, सोच समझ के लेनी चाहिए। मैं तो आपके सभी दर्शकों को यही बोलूंगा। विक्रांत जी, एक चीज़ है, जैसे सपोज मान लीजिए मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो वो अपनी पूरी जमा पूंजी जो है ना वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए लगा देता है कि भाई घर तो एक बार बनता है, हर किसी के पास उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा ये करता है वो करता है। ऐसे में एक ना क्वेश्चन बड़ा आता है कि एक तो हमने कहा प्रोजेक्ट वाला, दूसरा कि कौन सा एडवाइज़र उनके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर हम जाके गूगल पे सर्च करते हैं या किसी पोर्टल पे जाके सर्च करते हैं, आजकल क्या होता है कि बहुत सारे पोर्टल्स हैं अवेलेबल, गूगल पे सब रिजल्ट आने, अब ऊपर से चैट जीपीटी पे अब आने लग गया है सारी चीज़ें, तो लोग उसमें सर्च किया, फ़ोन किया और एक्चुअल जाके सिनेरियो उनको पता नहीं लगता। तो ये कैसे? ये भी सर एक बहुत बड़ी गेम है। अब मैंने घर ढूंढना है, मैंने सर्च किया, ठीक है, मान लो आपने घर ढूंढना है, आपने सर्च किया, आपने क्या देखा, फलाना फलाना बिल्डर, इसके प्रॉपर्टी सर्च करो, ठीक है, आपने सर्च की। बिल्डर का ओरिजिनल कंपनी का नंबर तो पहली बात आपके पास जाता नहीं है, वो नंबर ही डीलर का होगा किसी का। अच्छा। पैकेज वगैरह चलते हैं सर, आजकल पैकेज परचेज करने पड़ते हैं सारे, 99 मैजिबिक्स, गूगल, मेटा, आपको सब कुछ परचेज करना है। क्लाइंट आजकल ऑनलाइन है, समोसा भी बंदा 10 रुपए का जोमेटो से मंगा लेता है। तो पहले क्या था, पहले बुजुर्ग थे जो जाते थे प्लॉट लेने के लिए, उनकी सोच थी कि भैया जमीन अपनी होनी चाहिए। फ्लैटों का ट्रेंड कब चला है? 15-25-30 साल पहले, ये 25-30 साल ही हुए हैं, उससे पहले तो नहीं था, ठीक है ना। तो पहले बुजुर्ग कहते थे कि भैया हमें जो वो प्रॉपर्टी चाहिए जो जमीन खुद की हो, ठीक है। अब आपने प्रॉपर्टी देखी ऑनलाइन, अभी आपने प्रॉपर्टी जो देखनी है, जिसको आपने सर्च किया, आपको भाई साहब 20-25 लाख का डिस्काउंट उसको देखने से पहले पहले मिल जाएगा। अच्छा। तो इसका मतलब उतना मार्जिन है? हाँ, मार्जिन है। उसमें क्या है, अभी आपका जो नंबर मार्केट में चला गया, ठीक है, अब आपने एक से बात की, वो ये नंबर फिर आगे आपका मार्केट में चला जाता है। उसके बाद भाई साहब आपको इतने फ़ोन आ जाएंगे, इतने फ़ोन आ जाएंगे, आप आइए, हम आपको ऐसा डिस्काउंट दे देंगे, हम आपको ये डिस्काउंट दे देंगे, हम आपको ऐसा करवा देंगे, ये करवा दें। ऐसा कुछ नहीं होता, कंपनी नहीं करना होता सब कुछ, ठीक है ना। हाँ, अगर आप किसी डीलर के साथ जा रहे हैं, पर आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो मेरी आपसे एक ही ये रिक्वेस्ट है आपके दर्शकों को भी, कि बिना प्रॉपर्टी डीलर के या किसी आपके अगर नोन है कोई काम कर रहा है, प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी चाहिए। अच्छा। जो मेहनत प्रॉपर्टी डीलर आपके लिए करेगा वो बिल्डर भी नहीं करेगा। वो जितना भाग दौड़, पेपर वर्किंग, ये वो सब कुछ, रजिस्ट्री कब करवानी है, कैसे, वाइट ब्लैक का सारा सिस्टम वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा। आपको समझ आता है तो आप ले सकते हैं। जी। तो जो मेन रोल है एडवाइजर का वो यहाँ पे आता है? हाँ बिल्कुल सर, एडवाइजर देखो आप बहुत ज़रूरी है। बिना वकील तो तुसी केस नहीं लड़ सकते, बिना प्रॉपर्टी एडवाइजर के आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते। एक प्रॉपर्टी एडवाइजर ही है जब आप मार्केट में निकलते हो जो आपको 20 से 25 प्रॉपर्टीज दिखाता है। नहीं तो आपको उसके अलावा कोई इतना गाइड नहीं कर पाएगा। वो भी वही दिखा पाएगा जिसको शहर की नॉलेज है। जिसको नॉलेज ही नहीं है वो तो 2-4 प्रॉपर्टियां दिखाएगा और उसी पे फोकस करेगा कि आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। मैं तो क्लाइंट, मेरे को इतने साल हो गए, आप ये यकीन करिएगा मैं रेडी टू मूव में ही काम करता हूँ। अच्छा। हाँ, क्लाइंट कहता है कि यार हमें तो ये प्रोजेक्ट पसंद है, मैं साफ कह देता हूँ सर देखो अभी तो ये
बना तैयार होने में इसको 1.5 से 2 साल लगेंगे। आप लेना चाहते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये है, प्रॉपर्टी हमेशा वही लो जो आपको दिख रही है। आजकल ना विक्रांत जी सोशल मीडिया पे रील्स बहुत चलती हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, इतना रिटर्न ले लो, करोड़पति बन जाओ, इन्वेस्टमेंट है, हाई रिटर्न है, ये सब। क्या प्रॉपर्टी का बिजनेस इतना आसान है जितना रील्स में दिखता है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। रील्स में तो बहुत कुछ दिखता है। रील्स तो सिर्फ देखने के लिए, उसको देखो और निकाल दो। रील्स में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोई डंकी है उसको देखो आप। अभी आपने रिटर्न की बात की, बिल्डर का क्या फार्मूला है? रिटर्न के ऊपर गेम खेलते हैं वो। आपने परचेज किया कमर्शियल कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया आपने, आपको 1% की वो रिटर्न देते हैं, तो वो सब कुछ आपका ही पैसा आपको वापस जा रहा है, जो कॉमन आदमी को नहीं पता। वो आपका ही पैसा आपको वापस जा रहा है। बिल्डर एक पक्का तक नहीं लगा के देता। अगर आप सोच रहे हो ना कि ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। वो आपका पैसा ही आपको वापस जा रहा है। रिटर्न के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन में आप जाओ। ऐसी प्रॉपर्टी आप लो जिसमें आपको लगता है कि यार एप्रिसिएशन हो सकती है। नहीं भी होगी तो आपका प्राइस तो नहीं डाउन आएगा ना। तो ये है समझदारी वाली बात। अभी ब्रांड चढ़ा दिए, हाँ, है ना, गोपाल आ गया है, वुडलैंड आ गया, इतनी लीज है। उनको जाके पूछो उनकी सेल कितनी है, आपको बताएंगे वो कुछ भी नहीं है। तो आपका ही पैसा है, आपका ही सब कुछ है। लाखों रुपए रिटर्न है, 2 लाख रुपए रिटर्न, कुछ नहीं है, वो आपका पैसा है। इंडिपेंडेंट कमर्शियल प्रॉपर्टी आप लेते हो, जमीन भी आपकी है, शोरूम आपका पूरा, वो आपकी है। जो उसमें आपको रिटर्न मिलेगी वो आपकी सही रिटर्न है। ओके जी। जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी एप्रिसिएशन भी है। मैं आपको कमर्शियल बिल्डिंग इतनी दिखा देता हूँ जो आजकल कोई जाता नहीं है, वहाँ पर चलती नहीं है। ऑफिस वगैरह या प्रॉपर्टी डीलरों के ऑफिस होंगे उसके अंदर, और तो कुछ अगर बिजनेस की बात करें कुछ खास नहीं है। विक्रांत जी, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी? जैसे आपने फीडबैक बताया उसके हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। सर, अगर तो आपके पास अपना घर है तो घर अगर रहने के लिए है आपका, तो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि दुकानदारी करोगे तभी घर बनाओगे, कुछ कमा कर लाओगे ना, घर तभी बनेगा। अब घर से तो दुकान नहीं बनेगी। तो इसलिए आपको अगर घर है तो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अगर आपके पास घर नहीं है तब भी आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी ही लेनी चाहिए, ताकि आप पहले अपना काम सेट कर लो, बाकी घर तो कभी भी परचेज कर सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से पूछूं तो कमर्शियल? नहीं, ऐसा नहीं है। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कई तरीके की हैं सर। किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप? कितनी इन्वेस्टमेंट है? आपके बजट के ऊपर भी मैं, ये क्वेश्चन है मेरा कि आपका बजट कितना है क्लाइंट का, है ना? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ रुपया। अब मुंबई जैसे शहरों में तो कुछ भी नहीं आता इतने पैसों में। आजकल दिल्ली में भी देख लो आप, कुछ नहीं आता, है ना? प्रॉपर्टी सेल हो रही है, उसका रीजन ये है कि प्रॉपर्टी लेने वाले क्लाइंट बहुत ज्यादा है। हर एक को घर चाहिए, हर एक को फैसिलिटी चाहिए, बिक जाता है। जो बिल्डर बेचता है वो बिक जाता है। जहाँ डिमांड है वहाँ सेल होती है, जहाँ डिमांड नहीं आप जाके देख लो, वहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने ना इन्वेस्टमेंट, सॉरी, हाँ बोलो। बोलिए प्लीज। इन्वेस्टमेंट की आपने बात की है। इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ों में कर सकते हो। अगर आप इंडिपेंडेंट कमर्शियल में भी करते हो तो उसमें भी आपको अच्छा एप्रिसिएशन हो सकता है। ओके। मैं प्रोजेक्ट की बात तो नहीं करूंगा किसी की। हाँ, प्रोजेक्ट अच्छे बिल्डर का है, बहुत बढ़िया बिल्डर का है, अगर आप स्टार्टिंग में पैसा लगा दो, आपको लगता है यार ये मॉल बन रहा है, ये चलेगा, आप जिस भी शहर से हो, आपको लगता है यार ये इसकी नीड थी हमारे शहर में और ये चलेगा, तो उसमें पैसा आप स्टार्टिंग में लगा दो। ओके। जब आप स्टार्टिंग में पैसा लगाओगे, रिटर्न लोगे, जब तक तो रिटर्न आएगी आपको, और जब तक उसकी एप्रिसिएशन भी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि वो चलेगा,
तब ठीक है ना। कमर्शियल का चलना बड़ा, कमर्शियल चलाना सर आसान नहीं है। ब्रांड्स लेके आने, लीजिंग करनी, सब कुछ बड़ी बहुत मेहनत वाला काम है ये। जो सही बिल्डर होगा वो लालच में नहीं फंसाएगा आपको, उसका माल खुद ब खुद बिक जाता है। DLF, ट्राइडेंट, बड़े बड़े ब्रांड हैं, MR, तो इनका कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो साधु संत भी प्रॉपर्टी डीलर में आ चुके हैं। इससे मुझे एक कोट याद आया किसी का कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में। तो उनसे किसी ने पूछा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक में या गोल्ड में, किस सब चीज़ में। तो उन्होंने कहा कि बाकी सब चीज़ तो ना दोबारा बन सकती है, बट गॉड हैज़ स्टॉप्ड मेकिंग लैंड, मतलब भगवान ने लैंड बनाना स्टॉप कर दिया है, तो उसकी लिमिटेशन हमेशा रहेगी। तो उस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। बिल्कुल ठीक है। आपके कुछ आपके बुजुर्ग हैं घर में, तो उन्होंने भी प्रॉपर्टी, पहले क्या था कि हमारा ये पुराना घर है, इसको सेल नहीं करना, हाँ। ज़मीन हमने नहीं बेचनी, आज भी है। धंधा हो गया ना, सब बिजनेस हो गया अब तो। पहले इतना नहीं था, अब डिमांड हो गई है तो सेल भी होता है। अब किसी का बजट 1 करोड़ रुपए का है 3 BHK का, तो उसको मार्केट में वो 65 लाख का भी मिल जाता है। हमारे चंडीगढ़ जैसे शहर में, हाँ, आसपास में, है ना। तो वही उतनी ही एरिया की चीज़ 1.5-2 करोड़ में भी है, सेम साइज़ की। लोकेशन का फ़र्क आ जाता है, प्रोजेक्ट का फ़र्क आ जाता है। विक्रांत जी, आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं। काफ़ी लोगों के ना एक थॉट आता है कि यार ये प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है ना, ये तो सिर्फ अमीरों का गेम है, जिसके पास ज़मीन होगी, पैसा होगा, वही ये बिजनेस कर सकता है। तो क्या ये सच है? क्या एक आम आदमी जिसकी पढ़ाई लिखाई पूरी होगी वो इस बिजनेस को कर सकता है? हाँ सर, बिल्कुल कर सकता है वो। उसकी लगन, उसकी मेहनत, मेहनत करने से तो ये बिल्डर कोई पीछे से तो पैसा नहीं लेके आए ना। जो करोड़पति हैं ये पीछे से पैसा नहीं लेके आए, ये यही कमाया है ना। तो आप भी कर सकते हैं। आपके जो चैनल से देख रहे हैं नौजवान, वो काम करें, हमसे सलाह लें, हम बताएंगे कैसे काम करना है। टिक के काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, आप वफादार नहीं हो किसी के लिए, फिर आप ये काम नहीं कर सकते। जिसने आपको काम सिखाया, आप उसी की वफादार नहीं हो, तो क्लाइंट के कैसे हो गए आप? तो ये चीज़ें हैं सर। आजकल तो 4-5 महीने में एक लड़का काम सीख के बोलता है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। ऐसा नहीं है। सारी जिंदगी की मेहनत, आपकी कमाई, कोई एक गलत डील आपसे हो जाती है तो खत्म है सब कुछ। तो ये चीज़ आसान नहीं है। हर आपकी मेहनत, ईमानदारी, तो आपको दुनिया की कोई ताकत करोड़पति बनने से रियल एस्टेट के अंदर नहीं रोक सकती। मुझे एक चीज़ और भी लगता है कि ऐसा भी है क्या, नेटवर्किंग की भी ज़रूरत चाहिए आपको। अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है तो आपकी नेटवर्थ बढ़ जाएगी। बहुत ज़रूरी है सर नेटवर्क। हाँ, क्लाइंट के लिए वफादार। अच्छा। हाँ, जो आपका क्लाइंट है उसके लिए आपको वफादार रहना पड़ेगा। आपके विश्वास पे उसको बिल्डर पे भरोसा नहीं है, उसको प्रॉपर्टी आपने दिखाई है, एडवाइजर ने, है ना। तो आपको आपके भरोसे पे उसने करोड़ों रुपया लगाना है। तो उसके लिए आपको वफादारी, उसको सही प्रॉपर्टी दिखाओ। यार क्या चक्कर है, कम पैसा कमा लो, साफ सुथरा काम करो, उसी से आपको रेफरेंस आना है आगे। आप एक काम गलत कर दोगे, वो आपका काम खत्म है, सारी मार्केट में आपका जीरो रिपोर्ट हो जाएगा। सही बात है। सही काम करोगे तो उसी से आपको मिलना है। कोई ऐड परचेज करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत। ढंग का काम करो। एक ना मैं इसी से रिलेटेड एक और भी मैंने कहीं कोट पढ़ा था कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या हमारे मैं कहता हूँ कि फॉर्चून 500 कंपनीज़ के मालिक हैं या बड़े लोग हैं, वो भी डायरेक्टली बिल्डर से जाके कभी प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। उन्होंने भी एडवाइजर रखे हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 वही है। मैंने तो बताया आपको, दोबारा बोल रहा हूँ, बिना वकील के आप केस नहीं लड़ सकते। हाँ। है ना।
अब लड़ोगे तो भैया कहीं ना कहीं तो फंसोगे। तो ऐसे ही एडवाइज़र का है, अगर आप बिना किसी सलाह करके प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो उसमें आपका रिस्क है। एक ना माइंडसेट है लोगों का कि यार प्रॉपर्टी एडवाइजर या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की बात करें या फिर जिसको हम डीलर भी कहते हैं कि यार ये तो अपना कमीशन बनाएगा और चला जाएगा। तो लोगों को ना वो मतलब उसको देख के नेगेटिविटी आती है कि यार वो तो कमीशन बनाता है बस। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, उसका धंधा है, उसका काम है, उसने जो करना है वो तो करना है। ठीक उसको है। दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है। ठीक है ना। मेन बात वो नहीं है कि उसने क्या किया क्या नहीं, क्या कमाया क्या नहीं कमाया। मेन बात ये है कि आपको उसने प्रॉपर्टी ठीक दिलवाई। जो प्रॉपर्टी आपने परचेज की 3 करोड़ रुपए की, क्या वो 3.5 की होगी? क्या वो 4, 4.5 की होगी? जब वो प्रॉपर्टी 3 वाली 4.5 की होती है, उसके बाद वो एडवाइजर को नहीं कुछ भी समझते। क्लाइंट को ये लगता है कि भैया पैसा तो मेरा था, पर वो ये नहीं देखते कि हमें एडवाइस किसने किया। चाहे वो इन्वेस्टर है, मैं किसी की भी बात आप लगा लो, बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके से चलते हैं। पर नहीं, बंदे को तो ये होता है यार पैसा तो मैंने लगाया, इसने किया क्या है। और जबकि पर्दे के पीछे जितनी सिस्टम होता है, जो कर रहे होते हैं वो दिखते नहीं किसी को, मेन वही होते हैं। तो ये चीज़ है सर। मतलब जो पीछे रिसर्च वर्क है, एफर्ट लगाना है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ बिल्डर से बात करनी है, सब कुछ, डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल कार्रवाई करनी है, वो सब जो है वो उनको दिखता नहीं है। वो उनको सिर्फ ये दिखता है कि इसने कमीशन खाया। ये कोई बात थोड़ा ना है, उसका धंधा है भैया, उसने तो करना ही है। आप नहीं लोगे, किसी और से कमीशन लेगा वो। आप किसी से भी प्रॉपर्टी परचेज करोगे, उसने जो करना है वो तो करना ही है। आपको देखना है कि आप प्रॉपर्टी कौन सी परचेज कर रहे हो, सही प्रॉपर्टी आपको दिलवाई कि नहीं दिलवाई। हाँ, आपको प्रॉपर्टी भी ढंग की नहीं दिलवाई और वो अपना जो ले गया तो गलत है। अच्छा, ऐसा चलता है मार्केट में? ऐसा बहुत है सर। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो मतलब एक एडवाइजर होना जरूरी है। हाँ, जो दिखता है वो होता नहीं है। अच्छा विक्रांत जी, एक चीज, बहुत सारे लोग, आज हम चंडीगढ़ सिटी में बैठे हैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए। जी सर। बहुत सारे लोग होंगे जिनको प्रॉपर्टी एडवाइस की जरूरत होगी, तो अगर इफ यू डोंट माइंड आपका नंबर मैं वहाँ मेंशन कर सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल सर। किसी को प्रॉपर्टी चंडीगढ़ उसके आसपास कहीं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई एडवाइस लेनी हो आपसे तो? बिल्कुल सर, चंडीगढ़ ट्राई सिटी में हिमाचल कसौली, आपको नियर कोई ज़मीन पंजाब के अंदर कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे से बात कर सकते हैं हमेशा। मेरा नंबर दीजिए आप। और किसी ने प्रॉपर्टी का काम सीखना है, कुछ भी, अच्छा, एडवाइजर बनना है, अच्छा, उसके लिए भी हमसे बात कर सकते हैं। तो ये यूथ के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बहुत बढ़िया, हम फुल सपोर्ट करेंगे उसकी। अच्छा, हाँ, फुल सपोर्ट, कोई हर एक तरह से, पैसों से भी, वैसे भी, सब कुछ। अच्छा, ठीक है, तो आपकी परमिशन है, मैं आपका नंबर नीचे जरूर मेंशन हाँ, मेरा नंबर आप डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। डन। थैंक यू सो मच विक्रांत जी, आपने अपना अलाउ किया अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक यूथ जो 20 से 40 साल या 35 साल के बीच का है ना, उसका एक क्वेश्चन रहेगा कि उसको स्टार्ट तो करना है, लेकिन स्टेप्स क्या होंगे? प्रॉपर्टी बिजनेस स्टार्ट करने के स्टेप्स क्या होंगे? सर, स्टार्ट करने के लिए उसको पहले मार्केट में घूमना चाहिए। ठीक है, पहले खुद देखे वो। ठीक है, कि मार्केट में एक क्लाइंट बन के जाए, वो खुद देखे भी क्या क्या है मार्केट में, हाई राइज कैसे है, इंडिपेंडेंट कैसा है, कमर्शियल कैसा है, रेजिडेंशियल कैसा है। किसी अच्छे एडवाइज़र पे मैंने बताया आपको, वहाँ काम करे, देखिए, समझे उसको। तो हमने तो बहुत मेहनत की भैया। हमारा पूछो तो अब आपको क्या बताएं, ऑफिस में पानी पिलाने से शुरुआत की हुई है। काम सीखने गए थे, चले जाते थे प्लाट दिखाने, कोई डील होगी तो अगले ने दे दिए 2-4 हज़ार रुपया, बस लालच पड़ गया, है ना। तो आज अच्छा पैसा कमा लेते हैं। आज मैं करोड़ों में डील करता हूँ, 20 करोड़ 25 करोड़ की डील आराम से कर लेते हैं रेजिडेंशियल की, क्योंकि हमारे पंचकुला में काफ़ी प्राइस एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छी है, मोहाली में भी, ट्राई सिटी में, सारी जगह। ट्राई सिटी ही एक ऐसी जगह है जहां आप अपना घर 60 लाख से ले सकते हो। 60 लाख रुपए में भी आपको यहाँ पर घर मिल जाता है। ओके, 60 लाख से लेकर 26, 23, 50, 60 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी है।
हाँ, और सब में अप्रिसिएशन है। सब में अप्रिसिएशन है। काम सीखने के लिए बहुत मेहनत है। ऐसा नहीं है कि आपने बैग उठाया, लैपटॉप उठाया तो आप 2-4 दिन में, 6 महीने में, 2 साल में, 4 साल के अंदर आप प्रॉपर्टी एडवाइजर बन गए। आप मेरे से पूछो ट्राई सिटी का, मेरे को ऐसे टिप्स पे ज़्यादा सारा, क्या रेट है, क्या नहीं, कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना, सब मालूम है। तो पहली चीज आपने बोला कि मार्केट रिसर्च उसको खुद करनी पड़ेगी, जाके उसको प्रोजेक्ट देखने पड़ेंगे, कहाँ अप्रिसिएशन है, कहाँ कॉमर्शियल है, किस तरीके के कॉमर्शियल है, इंडिविजुअल होम, हाई राइज बिल्डिंग, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, वो सब उसको करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप आपने बताया कि उसको किसी एडवाइजर के पास जाके काम करना पड़ेगा, ताकि उसको लीगल फॉर्मेलिटीज पता चले, उसको इन एंड आउट पता चले, लूप फॉल्स पता चले, है ना, ये सारी चीजें। और थर्ड, उसके बाद आपको कांटेक्ट करना चाहिए, वो जरूरी है, ताकि आप उसको एडवाइस कर पाएं कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। जी सर, जी सर, जी सर। ग्रेट, बहुत अच्छा। सारा कुछ हो गया, मार्केट रिसर्च कर लिया, एडवाइजर के यहाँ काम कर लिया, आपसे कांटेक्ट कर लिया। अब भी एक क्वेश्चन आता है, क्या ऑफिस लेना, क्या स्टाफ रखना, क्या बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने, ये सब ज़रूरी है? हाँ, ये रियल एस्टेट की मार्केट में बड़ा ज़रूरी है। क्लाइंट आजकल एडवर्टाइजमेंट ऐसी चलती है, देखता है बंदा, फोन करता है तो आ जाता है। ऑफिस बहुत ज़रूरी है सर, बिना ऑफिस के तो आप डील ही नहीं कर सकते। काम लाओगे क्लाइंट को बेड के नीचे? क्लाइंट कहाँ आएगा? ऑफिस में आएगा ना, है ना। तो आजकल छोटे से छोटा ऑफिस भी अगर आप खोलते हो और 2-4 बंदों का स्टाफ भी रखना आपको, तो 1-1.5 लाख रुपये जेब में होना चाहिए। जब 6 महीने में वो सारा 1.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से चला जाएगा ना, फिर वो प्रॉपर्टी का काम करना छोड़ देगा, सोचेगा नहीं। तो मतलब ये जो पेन है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा पहले। बहुत इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग आप करो, छोटा ऑफिस खोल लो, जरूरी नहीं है स्टाफ मत रखो, खुद काम करो, मेहनत करो यार। मेहनत ही नहीं करोगे तो कहाँ से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब खर्चा पड़ता है ना, पता लगता है। मेरे ऑफिस का 1.5 लाख रुपए खर्चा है, सारा कुछ मिला के। ऑफिस का, घर का तो अभी मैंने बताया नहीं आपको। तो मतलब ऑफिस जरूरी है, स्टाफ जरूरी है, बैनर पोस्टर लगाने जरूरी है, बहुत जरूरी है, एडवर्टाइजमेंट करनी जरूरी है सर। क्लाइंट कहाँ से लेके आओगे आप? आजकल क्लाइंट नहीं है कि चलता फिरता आ गया, बहुत रेयर चांस है। तो मतलब ये मुझे लगता है ये एक ट्रस्ट फैक्टर भी बिल्ड करता है क्लाइंट के लिए। अगर आप ऑफिस लेके बैठे हो, स्टाफ है, सब कुछ है, तो क्लाइंट को भी लगेगा कि हाँ यार, ये रेपुटेड लोग हैं और हैं प्रॉपर। नहीं, ऑफिस से रेपुटेड की बात नहीं आती। ऑफिस से तो ये है कि आपका चलो अड्डा पता है उसको यार कि ये काम कर रहा है बंदा यहाँ पर। बाकी तो आपको नॉलेज किस हिसाब से है वो देखना है ना। ओके। हाँ, आपको नॉलेज ही नहीं है, आपने ऑफिस खोल लिया तो ऐसे खोल के कोई फायदा नहीं है। क्लाइंट जब क्वेश्चन करेगा तो आंसर ही नहीं देना है, बस क्या करोगे आप? अब क्लाइंट क्या पूछ ले, आपको क्या पता है? आप तो अपनी सुनाओगे। सर सिंपल सा है, आज की डेट में जो 1 करोड़ की, मैं कहता हूँ 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपया, छोड़ दो इनको, प्रॉपर्टी तो बहुत एप्रिसिएशन हो रही है ना। जो भी क्लाइंट मार्केट में निकला है उसको सब पता है। बेवकूफ थोड़ा ना पैसे लगाने वाला, उसको सब कैलकुलेशन है कि मैंने इतने के लिए नहीं है, इतने पैसे खर्च करने हैं, इतनी रजिस्ट्री का खर्चा है, वो सब कुछ चैट जीपीटी से सारा पढ़ के आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल। और आजकल बैंक वाले वैसे भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं पेमेंट देने में। आसान हो गया, आसान हो गया प्रॉपर्टी लेना। पहले बहुत मुश्किल था। अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और है मार्केट की, क्लाइंट सोचता है यार मुझे ना 4 करोड़ का प्रॉपर्टी परचेज करना है। वो जब मार्केट में जाता है ना, आप किसी को भी ले लो, चाहे उसका बजट 1 करोड़ का है, जब वो मार्केट में जाता है ना, वो 50 लाख रुपया ज़्यादा वाली प्रॉपर्टी परचेज करता है। अच्छा। आप सोचो कि मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, आप आओ मेरे पास, मैं आपको ऐसी 3-4 चीज़ें दिखाऊंगा, आप बोलोगे नहीं यार ये ठीक है 1.5 करोड़ वाली। ऐसा है। तो मतलब पर मैं ये कहता हूँ कि जितना आपकी जेब में है आपको उतना ही परचेज करना चाहिए। ओके। उससे भी कम करो, 10 लाख रुपया। क्यों? अरे ठीक है ना, क्या 3 कमरे तो है, रहना ही तो है। अच्छी जगह मिल जाती है, ढूंढोगे तो मिलेगी, जब ढूंढोगे नहीं, देखोगे यार छोड़ो,
आजकल टाइम किसके पास है? सैटरडे संडे को क्लाइंट निकलते हैं, मार्केट में गया है तो 2-4 चीज़ें देख के ही बस परेशान हो जाता है, उसके पास टाइम नहीं है फिर। तभी प्रॉपर्टी एडवाइजर का काम आया बीच में, जी है ना? जी सर। वो बिजी हैं तो उनके लिए एक रिसर्च वर्क करके जो है प्रॉपर्टी एडवाइजर रखे। प्रॉपर्टी का ऑफिस खोलना बहुत ज़रूरी है, और वो तब खोलो अगर आपको नॉलेज है, नॉलेज नहीं तो खोल के कोई फ़ायदा नहीं। विक्रांत जी, एक ना बहुत बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आजकल कि लोग दूसरी कंट्रीज में जाके, फॉरेन में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे दुबई में जाके वहाँ बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं, और यूके वगैरह में जाके इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि यार वो सेफ है या नहीं है इन्वेस्टमेंट। आपका क्या एडवाइस है उस पर? सर अगर तो देखो, सिंपल सा मेरा तो एक ही है आंसर इसका, कि बाहर आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। क्यों? उसका रीज़न है, अभी हमला हो गया दुबई में, है ना? कल किस गवर्नमेंट की बाहर की क्या पॉलिसी चेंज हो जाए तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। आपने इंडिया यार इतना आगे जा रहा है रियल एस्टेट के अंदर, हर एक तरफ आगे बढ़ रहा है ना, तो यहाँ करो, यहाँ सब कुछ है। प्रॉपर्टी तो देख लोगे आप, कल को कुछ आपको हो जाता है, भगवान ना करे, तो आपके 4 रिश्तेदार तो है ना प्रॉपर्टी देखने वाले। तो प्रॉपर्टी अपने भारत में, अपने इंडिया में ही आपको परचेज करनी है, बाहर नहीं जाना, किसी के झांसे में नहीं आना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी रेडी टू मूव परचेज करो, या जिसका 1.5 साल में पोजेशन है, अच्छी प्रॉपर्टी आपको लग रही है, वो परचेज करो। ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो। पैसा अगर मेहनत से कमाया हुआ है तो आप अच्छे ढंग से अपने इंडिया में लगाओ। बहुत अच्छा विक्रांत जी, बहुत अच्छी डिस्कशंस रही है हमारी जी। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जी, कमीशन या रेपुटेशन, प्रॉपर्टी बिजनेस में क्या ज़रूरी है? रेपुटेशन। क्यों? रेपुटेशन होगी, कमीशन तो है ही नहीं यार। रेपुटेशन होगी, पैसा अपने आप आएगा ना। जब रेपुटेशन है, कमीशन कहाँ से आ जाएगी? रेपुटेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा विक्रांत जी, आपने इतना टाइम निकाला, वैल्यूएबल टाइम निकाला, और इतनी अच्छी तरह से हमें प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और उससे रिलेटेड मिथ एंड फैक्ट्स के ब्रेक करने में जो हेल्प की ना, मुझे लगता है आज हमारे ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा। नहीं, आपको कभी भी किसी तरह की भी कोई इसकी सहायता की ज़रूरत हो हमारी, तो एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो। नहीं, मैं आपका नंबर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे जैसे, हमारे को तो नॉलेज ही नहीं है इतनी कि आपने हमें बुलाया, फिर भी चलो जितना था हमने बताया। अगर मेरी तरफ से कुछ ऊपर नीचे बोला गया हो तो मैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, एक्चुअली विक्रांत जी एक चीज़ और भी था, ये क्वेश्चन मुझे मेरी ऑडियंस की तरफ से भी आया था कि आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में बताओ, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया पे इस तरीके की रील्स चल रही हैं कि आप प्रॉपर्टी बिजनेस में आओ, आप करोड़ों कमा सकते हो, आप लंबी गाड़ियां ले सकते हो, फॉरेन ट्रिप में जा सकते हो, इस तरीके की कमिटमेंट्स होती हैं। और मुझे लगता है कि वो या तो सिर्फ जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया की रील्स तक ही है, वो रियल लाइफ में होता नहीं है। और जो ट्रुथ है जो आपने बताया, वो मुझे लगता है उन सब चीज़ों से काफ़ी परे है। बिल्कुल, बड़ा मुश्किल है सर, ये समुंदर है, इसको पार पाना आसान नहीं है। अभी प्रॉपर्टी ले ली आपने 4 करोड़ की, कल को उससे भी अच्छा प्रोजेक्ट आ जाएगा, यार रुक जाते हैं हम, या वहाँ यार ये तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो ये आप अच्छा, जो समझदार लोग हैं ना, आर्मी के लगा लो, बुजुर्ग जो हमारे पुराने हैं, वो आज भी प्लॉट परचेज करेंगे, वहाँ घर बनाएंगे अपने हिसाब से। सिंपल सा फंडा, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते। विक्रांत जी, अब 1 करोड़ रुपए में आता कुछ नहीं है, प्लॉट आता है, क्या करोगे? पैसा कहाँ से लाओगे बनाने के लिए? वो भी चाहिए। तो प्रोजेक्ट इसीलिए कामयाब है कि वहाँ आपको 1 करोड़ रुपए में 3 BHK या 4 BHK भी मिल गया, क्लब हाउस भी आ गया, लिफ्ट भी आ गई, पार्क भी आ गया, सब कुछ। पार्किंग की समस्या कितनी है? तो वो ठीक है, अच्छे प्रोजेक्ट बहुत हैं ट्राई सिटी के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर यार। आपको समझ आ रहा है ना, तो ले लो। प्रॉपर्टी लेते हुए सोचना नहीं है, ज़्यादा डिले भी नहीं करना। हाँ, डिले नहीं करना। जितना डिले करोगे उसमें आपका ही नुकसान है। विक्रांत जी, मुझे लगता है आज का जो पॉडकास्ट था ना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, बिकॉज प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे ख्याल से हर किसी को पता नहीं है, और जिसको लेके बहुत सारे मिथ हैं मार्केट में।
आज हम लोगों ने शायद इस डिस्कशन में वो सारे ब्रेक करने की कोशिश की। अगर कुछ रह गया तो हम दोबारा एक सेशन करेंगे, लोगों से कमेंट्स करने के लिए भी बोलेंगे अगर उनकी कोई ऐसी चीज़ है जो हमसे छूट गई हो डिस्कशन में। आपने इस डिस्कशन के लिए टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद।